नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और मैं आपको बॉडी वार्म कैमरे कैसे सॉफ्टवेयर में ऐड करना है और सॉफ्टवेयर में उसके क्या क्या यूजेस होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर आपका सर्वर में इंस्टॉल हो चुका है और उस सर्वर पे इंटरनेट चल रहा है और आपको स्टैटिक आईपी की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ करने के बाद नॉर्मली जब सॉफ्टवेयर जो है परमानेंटली सर्वर पे इंस्टॉल हो चुका है तो हम एक सर्वर की आईपी एड्रेस जो है वो ब्राउज़र पे एक्सेस करेंगे। जो भी आपके लोकेशन का जो आईपी एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा। हमारा जो आईपी एड्रेस है वो डिफरेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली मैंने ब्राउज़र पे सर्वर का आईपी एड्रेस है जो मैंने टाइप करा है और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी पासवर्ड होता है वो एडमिन होगा, स्मॉल में एडमिन, और पासवर्ड भी स्मॉल में एडमिन। आप लॉगिन करेंगे, सॉफ्टवेयर जो है आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब बॉडी वार्म कैमरे को कैसे इस सॉफ्टवेयर में हम लॉगिन करेंगे वो हमें आगे देखना है। सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर्स है लाइक वीडियो कॉल। तो बॉडी वार्म कैमरे को अगर आप वीडियो कॉल के थ्रू उसके जो कैमरे के जो इमेजेस है आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वैसे वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, और जो डिवाइस बॉडी वार्म जो ऑनलाइन है आप उसकी स्टेटस देख सकते हैं। तो बॉडी वार्म चलते हैं, हम बॉडी वार्म कैमरे को सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं। वो कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले हम सिस्टम सेटअप में जाते हैं और जो आपको जो स्टैटिक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको जो स्टैटिक आईपी दी गई है वो स्टैटिक आईपी भी हमें इस सिस्टम में डालनी है। तो सबसे पहले हम सिस्टम सेटअप में जाते हैं। सिस्टम सेटअप में जाने के बाद हम यूज़र सेटअप में जाएंगे। यूज़र सेटअप में जाने के बाद हम यूज़र सेटअप में जाने के बाद हम डिवाइस फाइंड में जाएंगे। डिवाइस फाइंड में जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन है, तो हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेटअप सर्वर आईपी लिस्ट। तो ये लोकल आईपी एड्रेस है, हम इसे चेंज नहीं करेंगे। जो पब्लिक आईपी एड्रेस है यहाँ पे हमारी स्टैटिक आईपी डलेगी और ये सारे डिटेल्स जो होंगे वो एज़ पर योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वो आप यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद इसे ओके कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करें। स्टैटिक आईपी सक्सेसफुली सेट हो गया है हमारे सर्वर पे। अब हम चलते हैं डिवाइस को ऐड करने के लिए। डिवाइस को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यूज़र सेटअप में। यूज़र सेटअप में जाने के बाद हम जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद हम यहाँ पे यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे BWC बॉडी वार्म कैमरा। उसके बाद डिवाइस टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे ड्रैग डाउन का ऑप्शन सेलेक्ट करके VWC03 से सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन। यहाँ पे ऑफिशियल नंबर में आप डिवाइस का जो सीरियल नंबर है लास्ट 4 डिजिट वो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। जैसे कि मेरे हाथ में जो डिवाइस है इसका जो सीरियल नंबर लास्ट 4 डिजिट है वो है 0768। ऑफिशियल नंबर में आप जिसको भी ये डिवाइस देना चाहते हैं, जिस भी ऑफिसर को ये डिवाइस आप हैंड ओवर कर रहे हैं, आप उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये मोबाइल में ये डिवाइस जो है बॉडी वार्म कैमरा मेरे पास है, तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे 9667271354। यूज़र आईडी में डिवाइस का जो सीरियल नंबर का लास्ट 4 डिजिट है मैं वो वहाँ पे डाल देता हूँ।
इसका जो लास्ट 4 डिजिट है वो है 0768। ग्रुप में बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होगा, रोल में भी बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही होगा। फ़ोन नंबर में एक्चुअली ऑफिसर नंबर में आप डिवाइस का लास्ट 4 डिजिट नंबर डाल दें 0768। और मोबाइल नंबर में क्योंकि डिवाइस मेरे पास है तो मेरा मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पे 9667271354। कैमरा आईडी में जो डिवाइस का पूरा सीरियल नंबर, जो आप डिवाइस के कैमरा जब ऑन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे वहाँ पे दिखेगा सीरियल नंबर, तो आप वो सीरियल नंबर इंसर्ट करेंगे। अब कैप्स लॉक ऑन कर लें, VP-NC 9562 SA डैश लास्ट 4 डिजिट, वही लास्ट 4 डिजिट जो आपने ऑफिसर नंबर में डाला है 0768। डिस्क्रिप्शन पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, डिवाइस का रिमार्क, जैसे आप डिवाइस किसको दे रहे हैं, कौन से एरिया के लिए जा रहा है, किस पर्टिकुलर एरिया के लिए डिवाइस डेडिकेटेड है, या कोई आप पर्टिकुलर किसी को डेडिकेट कर रहे हैं, कोई ऑफिसर का नाम, उसका डिजिग्नेशन, उसका बैच नंबर, उसका आईडी, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी थाने में, पेट्रोलिंग में किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस डिवाइस के बारे में आप इसे सेट कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आप सिंपली ऐसे आप ओके कर दें। ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं एक डिवाइस सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। यूज़र सेटअप कंप्लीट होने के बाद हम जाएंगे डिवाइस बाइंड में। डिवाइस बाइंड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइस बाइंडिंग ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है आपको, उसके बाद आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। रिफ्रेश जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आपका डिवाइस जो आपने ऐड किया है वो आपको दिख जाएगा। और डिवाइस को रजिस्टर करने के लिए सर्वर के साथ यहाँ पे रजिस्टर QR कोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो एक QR कोड आएगा। आपको इस QR कोड को अपने बॉडी वॉर्म कैमरे से स्कैन करना है। उसके लिए आपको अपने बॉडी वॉर्म कैमरे के ऑप्शन में जाने के बाद सेटअप में जाएंगे। सेटअप में जाने के बाद सर्वर में जाएंगे। सबसे पहले आपके बॉडी वॉर्म में आपको ये चेक करना है कि आपके बॉडी वॉर्म में सिम कार्ड लगा हुआ है, उसमें सिम कार्ड से आपके बॉडी वॉर्म को इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है तो अच्छा है। उसके बाद क्या प्रोसेसर को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी वॉर्म कैमरे में सिम कार्ड का सिग्नल आ रहा है और GPS उसके जो इंटरनेट की जो ट्रांसमिशन है वो रिसीव हो रही है, उसके बाद आप सेटअप में जाने के बाद सर्वर का ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ पे देखेंगे स्कैन QR कोड का ऑप्शन आ रहा है। स्कैन QR कोड का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और जो बॉडी वॉर्म का कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और QR कोड उसे आप स्कैन कर लीजिए। सिंपली आपने QR कोड को स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद आप इसे बंद कर दें। बंद करने के बाद आप इसे रिफ्रेश कर दें। रिफ्रेश करने के बाद आप सीधे लाइव मॉनिटरिंग में जाएंगे। लाइव मॉनिटरिंग में देख रहे हैं आपको एक डिवाइस नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको डिवाइस सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब ये सॉफ्टवेयर में हमने जान लिया कि डिवाइस को कैसे ऐड करना है। ये डिवाइस की बैटरी का परसेंटेज दिख रहा है कि डिवाइस अभी 89% बैटरी चार्ज है। अब आप इस डिवाइस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन है वीडियो कॉल। आप इस डिवाइस से इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डिवाइस का कैमरा ऑन कर सकते हैं और उसमें जो भी चीज़ें हैं आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं लाइव। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे हाथ में एक डिवाइस है, मैं इसे ऑन करता हूँ, यहाँ से कॉल करता हूँ।
तो आप देख सकते हैं मैं इसे कॉल करने शुरू कर रहा हूँ। तो मैं इसे कॉल कर दिया। अब ये डिवाइस है, मैंने इसे कॉल कर लिया है। कॉल करने के साथ ये डिवाइस का जो फ्रंट कैमरा है ये ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइस का जो है वो फ्रंट कैमरा ऑन हो चुका है। अब हम इसे वापस बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसमें और भी मोड और ऑप्शन और क्या होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है इसको हम वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। वॉइस कॉल भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद एक ऑप्शन है डिवाइस को ऑपरेशन। तो आप इस पर क्लिक करके डिवाइस के रिमोटली आप डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो सिंपली आप डिवाइस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरे हाथ में डिवाइस है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप एक साउंड सुन रहे होंगे। तो डिवाइस स्क्रीनशॉट भी ले रहा है। एक बार हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको। डिवाइस को लाइव कर लेते हैं। लाइव करने के बाद फिर डिवाइस पे अगेन क्लिक करके इसके ऑपरेशन मोड पे जाते हैं। ऑपरेशन मोड पे जाने के बाद स्क्रीनशॉट ले रहे तो डिवाइस जो है स्क्रीनशॉट ले रहा है। उसके बाद हम डिवाइस को रिमोटली रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। ऑडियो भी रिमोटली स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग को कौन से रेजोल्यूशन पे सेट करना है वो कर सकते हैं। डिवाइस को हम रिमोटली लॉक कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। डिवाइस का रिमोटली हम डिवाइस लॉक्स भी देख सकते हैं। डिवाइस का हम हेल्थ बैटरी हेल्थ भी देख सकते हैं कि कितने % उसके बैटरी कंजम्पशन है और कितना कंज्यूम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। डिवाइस को आप रिमोटली रीस्टार्ट कर सकते हैं। डिवाइस को आप रिमोटली शट डाउन भी कर सकते हैं। डिवाइस के अंदर जो स्टोरेज है उस स्टोरेज को भी आप रिमोटली फॉर्मेट कर सकते हैं। इनकेस आपका डिवाइस कहीं गिर जाता है या इसके अंदर ऐसे डिवाइस है किसी और गलत लोगों के हाथ में चला गया है तो आप डिवाइस को रिमोटली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डिवाइस को फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं आप यहाँ से। तो आप देख सकते हैं डिवाइस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो सारे ऑप्शन को आप एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली अगर आपको एक साथ आपने मल्टीपल कैमरे को लाइव व्यू देखना है तो आप वीडियो मोड में जाएंगे। वीडियो मोड में जाने के बाद आपको एक साथ सिंगल कैमरे को देखना है तो आप सिंगल व्यू सेलेक्ट कर लें। 4 कैमरे के साथ देखना है आपका व्यू तो 4 कैमरे को एक साथ आपका रिकॉर्डिंग और व्यू देखना है तो आप 4 सेलेक्ट कर लें। 9 का देखना चाहते हैं 9 सेलेक्ट कर सकते हैं और 9 से ज़्यादा 16 को देखना चाहते हैं आप तो एक साथ 16 कैमरे भी आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपने ये जाना कि डिवाइस को सॉफ्टवेयर में कैसे ऐड करते हैं और सॉफ्टवेयर में डिवाइस को ऑपरेशनल क्या है, डिवाइस को कैसे कॉल करते हैं, डिवाइस को कैसे वॉइस कॉल करते हैं, डिवाइस के ऑपरेशन में क्या क्या ऑप्शन है। डिवाइस के ऑपरेशन में डिवाइस को हम रिमोटली कोई भी ऑफिशियल या कोई भी बंदा डिवाइस को लेकर रिमोटली मूव कर रहा है तो हम ये रिमोटली डिवाइस को यहीं सर्वर पे बैठ के ये सारे ऑप्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा कहीं पे मूव कर रहा है तो हम इस विंडो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इस कैमरे पे हम इस डिवाइस को रिमोट कर लेंगे। तो पैरेलली आप 16 विंडो तो एक साथ आप 16 कैमरे को आप पैरेलली व्यू कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की मदद से आप डिवाइस बॉडी-वॉर्म कैमरे को कैसे सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं तो कैसे इसको ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो को फॉलो करके आप जान सकते हैं। थैंक यू।